हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे नवंबर करंट अफेयर्स के बारे में, राजस्थान की चर्चित योजनाएं और जो भी कार्यक्रम है उनके बारे में। ये अपना चौथा लेक्चर है। तो शुरू करते हैं राजस्थान की पहली योजना जो न्यूज में रही। पहली योजना है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। दोस्तों, इसका पहले नाम था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसे हाल ही में गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे भी गवर्नमेंट बदलती है तो गवर्नमेंट बदलने के साथ ही योजनाओं का नाम भी चेंज हो जाता है। जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, वो गहलोत सरकार कांग्रेस गवर्नमेंट के समय इसका नाम रखा गया था और उसी समय ये लॉन्च किया गया था। लेकिन बीजेपी वर्तमान भाजपा सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। राइट गाइस, इस योजना की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी और इसकी शुरुआत की गई 9 सितंबर 2022 को। ध्यान रखना, डेट पूछ ली जाती है। 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये कौन से विभाग के अंदर आती है? ये योजना आती है स्वायत्त शासन विभाग के अंदर। राइट, कौन से विभाग के अंदर? स्वायत्त शासन विभाग के अंदर। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत है वो जयपुर के खनिया नामक, खनिया की बावड़ी है, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। जयपुर क्षेत्र से इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य है जो शहरी क्षेत्रों के जो जरूरतमंद लोग हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करवाना। इस योजना के जो लाभार्थी हैं वो 18 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति होने चाहिए। राइट, इसमें गाइस 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 125 डे कर दिया गया है। इसमें कम से कम प्रत्येक वार्ड में 50 लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है। राइट, तो ये है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो शुरू हुई थी 9 सितंबर 2022 को स्वायत्त शासन विभाग के अंदर जयपुर के खनिया की बावड़ी नामक क्षेत्र से 18 से 60 वर्ष के लोगों को इसके तहत रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो गांव के क्षेत्र में जो मनरेगा योजना चलाई जाती है उसी का एक मल्टीपल रूप है ये शहरी रोजगार गारंटी योजना। राइट, यह मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 2024। दोस्तों, इस योजना का नोडल विभाग है वो है अपना चिकित्सा विभाग। चिकित्सा विभाग है वो इसका नोडल विभाग है। वहीं इसका सहभागी विभाग है वो भारतीय डाक विभाग है। ठीक है, भारतीय डाक विभाग। दोस्तों, इसमें पात्र लाभार्थियों की बात करें तो अधिकतम 2 बालिकाओं को इसका लाभ मिलता है। बालिका के जन्म से लेकर 1 से 10 वर्ष की अवधि के दौरान इसकी जो बालिकाएं होती हैं वो इसकी लाभार्थी होती है। अर्थात 10 वर्ष तक की जो बालिकाएं हैं वो इसकी लाभार्थी होती है और अधिकतम 2 बालिकाएं इसकी लाभार्थी होती हैं एक परिवार में। इस योजना के अंतर्गत गाइस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो पैसे जमा करवाए जाते हैं, इसमें 30,000 रुपए जमा करवाए जाते हैं। राइट, 21 वर्ष की जब बालिका हो जाती है तो वो इसमें परिपक्व होने पर 1.50 लाख रुपए वह इसे निकाल सकती है। राइट, कितने रुपए जमा किए जाते हैं? इसमें 30,000 रुपए जमा किए जाते हैं और 21 वर्ष की होने पर बालिका 1.50 लाख रुपए तक का अनुदान बालिका को प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा माता पिता को 2 लाख रुपए तक का इसमें दुर्घटना बीमा भी प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों, बालिका अगर 18 वर्ष की हो गई है और उसने 10वीं कक्षा पास कर ली है तो वो इसमें से 50% राशि है वो पहले ही निकाल सकती है। इसका उद्देश्य है लिंग अनुपात को सुधारना, बालिका शिक्षा में वृद्धि करना, इन बालिकाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना और जो बालिकाओं की जो कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है उसको रोकने के लिए यह योजना लाई गई है। क्या नाम है? मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, जो कि चिकित्सा विभाग की योजना है। सहभागी विभाग है भारतीय डाक विभाग। इसमें बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि के लिए यह योजना की जो बालिकाएं हैं वो इसका पात्र है और अधिकतम 2 बालिकाएं इसका लाभार्थी होंगी। इसमें 30,000 रुपए हैं वो जमा करवाए जाते हैं जो सुकन्या समृद्धि खाता है उसके तहत। जब बालिका 21 वर्ष की हो जाती है तो 1.50 लाख रुपए उसे दिए जाते हैं। साथ ही 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा है वो माता पिता को दिया जाता है। और बालिका 18 वर्ष की हो जाती है या फिर वो 10वीं पास कर लेती है तो 50% राशि है वो निकाल सकती है। राइट, ये महत्वपूर्ण योजना है। आगे है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में। तो दोस्तों, गाय और भैंस होती हैं जिनका बीमा करवाया जाता है। उसी तरह सरकार के द्वारा जो ऊँटनी है और जो भेड़ बकरी है उनका भी वर्तमान गवर्नमेंट है वो बीमा प्रोवाइड करवाएगी। इनका ऊँटनी का और भेड़ बकरियों का।
इसके लिए प्रदेश में 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। कितने पशुओं का? 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा, जो कि 1 वर्ष की अवधि का होगा। राइट दोस्तों, मंगला पशु बीमा योजना है जिसकी 2 श्रेणियां रखी गई हैं। एक तो बड़ी पशुओं के लिए, एक छोटे पशुओं के लिए। बड़े पशुओं में आ जाते हैं गाय, भैंस और ऊंट। छोटे पशु में भेड़, बकरी आ जाती हैं। दोस्तों, बड़े पशु की अगर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस पर 40,000 रुपए की सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी। वहीं अगर छोटे पशु की मृत्यु होती है तो उस पर जो बीमा दिया जाएगा वो 10,000 रुपए दिया जाएगा प्रति पशु की डेथ होने पर। राइट इस योजना का संचालन है वो राज्य बीमा तथा प्रावधायी निधि विभाग है की का जो ट्रस्ट है उसके द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के 12 लाख पशुपालकों को इसका लाभ होगा और बीमा करवाने हेतु पशुपालकों में इसके लिए जन आधार का प्रयोग किया जाएगा। राइट तो एक बार वापस देख लेते हैं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, जो कि ऊंटनी और जो भेड़ बकरी होते हैं उनको भी इसके तहत बीमा दिया जाएगा। इसके तहत 20 लाख पशुओं को निःशुल्क बीमा प्रोवाइड करवाया जाएगा 1 साल की अवधि के लिए, जिसमें बड़े पशु की मृत्यु होने पर 40,000 रुपए और छोटे पशु की मृत्यु होने पर 10,000 रुपए प्रति पशु दिए जाएंगे। राइट इस योजना का संचालन है वो राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग की जो ट्रस्ट है उसके मोड पर किया जाएगा और इसमें जो पशुपालक है उसके लिए जो जनाधार है वो आवश्यक होगा। राइट नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। तो दोस्तों, केंद्र सरकार की एक योजना है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक के जो लोग हैं उनको पेंशन प्रोवाइड करवाई जाती है। राइट इसी की तर्ज पर मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है वो राजस्थान सरकार लेकर आई है, जिसमें 41 से 45 वर्ष के जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, जैसे स्टैंड वेंडर हो गए, लोक कलाकार हैं, श्रमिक है आदि को 60 वर्ष की आयु होने पर उनको 3,000 रुपए की राशि है वो प्रति माह प्रोवाइड करवाई जाएगी। राइट इसमें गाइस 41 से 45 वर्ष तक के इन आयु वर्गों के जो 60 वर्ष तक की जो आयु है उनको प्रति माह 100 रुपए जमा करवाने होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सरकार है वो 41 से 45 वर्ष तक के जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं और लोक कलाकार हैं, उनको 60 वर्ष की आयु होने के बाद में प्रति माह 3,000 रुपए है वो दिए जाएंगे। इसके लिए इनको क्या करना होगा? पहले इनको 100 रुपए हैं वो प्रति माह जमा करवाने होंगे। इसी की तरह की योजना है केंद्र सरकार की श्रम योगी मानधन योजना, जिसमें पैसे जमा कराने होते हैं 18 से 40 वर्ष तक की आयु तक। राइट दोस्तों, मुख्यमंत्री पेंशन विश्वकर्मा पेंशन योजना के दायरे में लगभग 41 से 45 वर्ष तक के जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, लोक कलाकार हैं, वो आते हैं जिनकी मासिक आय वह 15,000 रुपए से कम हो। साथ ही केंद्र सरकार का जो ई श्रम पोर्टल है उस पर भी पंजीकृत भी होने चाहिए। राइट दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम है राज्य बीमा और प्रावधि निधि योजना है। कर्मचारी भविष्य निधि में शामिल जो कर्मचारी है या फिर आयकर दाता है वो इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे। ध्यान रखना, इस योजना के लाभार्थी कौन नहीं है? न्यू पेंशन स्कीम के जो लाभार्थी हैं वो राज्य बीमा या प्रधायी निधि योजना के लाभार्थी, कर्मचारी भविष्य निधि में जो कर्मचारी आते हैं वो, और आयकर दाता। राइट दोस्तों, इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु से पहले अगर पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जो राशि बच जाती है वो पति या पत्नी को दी जाती है। ठीक है, जैसे रमेश और रेखा पति पत्नी है। अगर रेखा की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन बचती है वो उसके पति रमेश को दी जाएगी। राइट अगर रमेश की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी रेखा को ये राशि है वो दी जाएगी। राइट तो इस योजना के लाभार्थी हैं वो 41 से 45 वर्ष के हैं, जिनकी मासिक आय है वो 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही वो केंद्र सरकार के जो ई श्रम पोर्टल है उस पर पंजीकृत होनी चाहिए और न्यू पेंशन योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना या फिर वो आयकर दाता नहीं होनी चाहिए। इसमें प्रति माह 60 वर्ष की आयु के बाद में 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए उनको 41 से 45 वर्ष तक की आयु तक 100 रुपए है वो प्रति माह अपने खाते में जमा करवाने होंगे। राइट नेक्स्ट है जनजातीय गौरव दिवस को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने
केंद्र सरकार की धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में प्रदेश के कितने गांवों का चयन किया है? तो गाइस इसमें 6019 गांवों का चयन किया गया है। कौन सी योजना है? धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना। यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस की बात हो रही है, तो जनजातीय गौरव दिवस है गाइस वो 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों के गांव हैं उनका पूर्ण विकास मुख्य रूप से किया जाएगा। फिर आती है गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना। दोस्तों इस योजना की शुरुआत है वो 15 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की, वो भी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा क्षेत्र से की है, राइट। इस सम्मेलन में गाइस 75 करोड़ के राज्य के प्रस्तावित व्यय से जो टीएसपी क्षेत्र है उनके परिवारों का समग्र रूप से इस क्षेत्र में विकास किया जाएगा। तो आप तो ध्यान रखना कि गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना है, इसकी शुरुआत कब और कहां से की गई? इसकी शुरुआत है वो 15 नवंबर जनजातीय गौरव का जो दिवस होता है उसके अवसर पर की गई अपने बांसवाड़ा क्षेत्र से। नेक्स्ट है उष्ट संरक्षण योजना। उष्ट पालक लाभार्थी की देय राशि कितनी है? दोस्तों जो ऊंट संरक्षण योजना है जिसमें ऊंट लाभार्थी को जो राशि दी जाती है वो 20,000 रुपए दी जाती है। ऊंट संरक्षण योजना में जो टोडियो होता है, जो टोडियो का मतलब होता है जो ऊंटों के जो बच्चे होते हैं उनको टोडियो कहते हैं। उनके जन्म पर पशुपालकों को 20,000 रुपए दिए जाते हैं, वो भी 2 किस्तों में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, राइट। यह जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जो ऊंट पालक का जो खाता होता है उसके खाते में डाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट है पंचगौरव कार्यक्रम के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में राज्य सरकार का 1 साल पूरा हो गया था 15 दिसंबर के आसपास। तो 15 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार ने पंचगौरव कार्यक्रम की शुरुआत की, इनका 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, राइट। यह प्रदेश के सभी जिलों में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचगौरव को प्रोत्साहन देने का एक नवीन कार्यक्रम है। दोस्तों राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में वन उपज, वन वनस्पति प्रजाति, वन उत्पाद, वन पर्यटन स्थल और वन खेत पर विशेष रूप से फोकस करते हुए पंचगौरव कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। इन क्षेत्रों पर फोकस किया गया है पंचगौरव कार्यक्रम पर। उपज, एक वनस्पति प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेत, इस तरह ये 5 क्षेत्र है, तो पंचगौरव कार्यक्रम हो गया। दोस्तों इसके निर्देशों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग, वन विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग तथा खेल विभाग इसके लिए नोडल विभाग होंगे। एग्जाम्पल के लिए उपज को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग, वनस्पति प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग, एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग के लिए पर्यटन विभाग तथा एक खेल को बढ़ावा देने के लिए इसका नोडल विभाग है वो अपना खेल विभाग है, राइट। तो यह है राजस्थान सरकार का पंचगौरव कार्यक्रम जो कि 15 दिसंबर को शुरू किया गया। कौन सी डेट है? 15 दिसंबर, राइट। बस इस वीडियो में इतना ही। इस तरह अपन ने राजस्थान का पूरा करंट अफेयर चर्चा कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो से अपन शुरू करेंगे जो नेशनल स्तर का अपना राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसके बारे में। तो अभी इतना ही। थैंक यू।